उम्मीद साहब आप इस तरफ आ जाए, मैं उधर चली जाती हूँ। पेरिस का टूर किसने स्पॉन्सर किया है? वो कब गई है यहाँ से, कब वापस आ रही है? उसने जहाज की कोई सीट बुक कराई है या नहीं? तहकीकात करो और मुझे बताओ। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने नाजिफ कारा का इंटरव्यू लिया था। तो वो खबर तुमने बनाई थी? जी। मुझे बताओ सोने, तुम्हारे दिमाग में क्या है? काश मैं हर चीज की वजाहत कर सकता। काश तुम मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल जान सकती। ये बयान 22 दिसंबर 1974 का है और ये लिया गया है 2:30 पर। प्रोसिक्यूटर साहब इनसे दस्तखत करवा लें। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे एक समाअत के लिए जाना है, मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है, फिर मैं आपसे अदालत में मिलता हूं। अच्छा, फिर मिलते हैं। आप यहां खड़े क्या कर रहे हैं? मैं आज रात रिहा हो जाऊंगा। जब तुम अदालत में जाओगे तुम्हारी रिहाई की दरख्वास्त जमा करा दी जाएगी। तुम ये 1-2 दिन में रिहा हो जाओगे, या हो सकता है पहली पेशी पर। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन ये सब कुछ बामी ताउन की वजह से हो रहा है। ओह, यानी इसकी कीमत ज्यादा देना पड़ेगी। छोटी सी दरख्वास्त है। नाजिफ कारा के मुकदमे की समाअत 2 दिन बाद है और ये मनफी तौर पर कोर्ट बोर्ड के फैसले को किसी तरह मुतासिर कर दे। बस तुम्हें यही करना है। हो जाएगा काम। हम फिर मिलेंगे। तुम इन्हें ले जा सकते हो। तुर्गत साहब, अदालत से प्रिंसिपल ऑफिसर का फोन है। वो कह रहे हैं कोई इमरजेंसी है। हेलो तुर्गत, आखिर बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं? आपको यकीन है इस बात का? ये इंफॉर्मेशन सोने पे सुहागा है। ये बात केस खत्म करने के लिए काफी होगी। तराबजून वालों को बता दो कि तुर्कन आकर बहुत खुश है। खुदा हाफिज। गार्ड जाओ और नाजिफ कारा को लेके आओ मेरे पास। अभी लाया सर। एक्सक्यूज मी, मेरे भाई को लाया गया है यहाँ, मली सादगलू। जी हाँ, वो ठीक तो है? इस बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे। आपके भाई को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया है। क्या उसका एक्सीडेंट हुआ है? बताइए मुझे। ये आप डॉक्टर से पूछ लें। कौन से कमरे में है वो? यहाँ से वार्ड नंबर 14। यहाँ मिस फरीद है। मली, मेरे भाई। पापा घबराए नहीं, मैं ठीक हूँ। इत्तला मिलते ही हम आ गए। शुक्रिया भाई। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं आपा, बस जरा सी बदकिस्मती। क्या बदकिस्मती मली? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने मारा है। बताओ किसने किया ये? आपा छोड़ें, ये मेरी गलती थी। तुम्हारी क्या गलती थी ये मैं जानना चाहती हूँ।
आपा छोड़ें, ये जरूरी नहीं है। मली, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहन को खौफजदा नहीं करना चाहते, लेकिन बताना जरूरी है। आपा आप मुझसे वादा करें कि आप कुछ नहीं करेंगी। मुझसे वादा मत लो मली। साले भाई, आपसे बात की तो मैंने ठीक समझा आपको। मैं अपनी गलती का इजाला करने गया। मैं नासिफ खारा के घर पहुंचा उनसे माफी मांगने। वो बहुत अफसुर्दा थे। मैंने सूरत हाल की वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। मेरी माफी नासिफ खारा के बेटे ने कबूल नहीं की और मेरे साथ ये हो गया। इसका मतलब माहिर कारा ने मारा तुम्हें? तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना नासिफ खारा? किस तरह के सरप्राइज? मिसाल के तौर पे जैसे मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूं, लेकिन जो खबर आज मुझे मिली है उससे पता चला है कि मैंने सरप्राइजेस के साथ इंसाफ नहीं किया। लगता है हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं नासिफ खारा। हम दोनों को ही सरप्राइजेस बहुत पसंद है। मुझे इस बात की खुशी है, किसी ने तो आपको खुश किया। ये तो बस जिंदगी का खूबसूरत सच है। बस यूं समझ लो कि एक वक्त में एक आबाद होता है तो दूसरा बर्बाद हो जाता है। हर किसी को एक साथ खुश रखना मुमकिन नहीं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप पहलियां ही बुझवाते रहेंगे या असल मौजू पर भी बात करेंगे? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन सब्र कर लो नासिफ खारा। तुम्हें समाज में सब कुछ पता चल जाएगा। मुझ पर उस पेशी में तजुर्बा किया जाएगा, जानता हूं मैं ये। मैं आराम से इसे बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो और असल बात छुपा रहे हो। आप अपने आप को मुश्किल में डालकर मेरी आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन रहे हो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। कुछ हासिल नहीं होगा, रहने दें। जैसा आपने कहा, मुलाकात अब अदालत में होगी। क्या बात है, तुम फिर अफसुर्दा हो? प्रोसिक्यूटर क्या कह रहा है? वो तो तंज कर रहा था बस। कैसा तंज? लगता है वो कुछ जानता है, लेकिन उसने बताया नहीं। फिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने के लिए? वो तो मुझे दुखी करने आया था, मुझे नीचा दिखाने के लिए। वो दिखावा कर रहा है। थोड़ा सा वक्त रह गया दालिया, बस 2 दिन। सफेद और सिया का फर्क वाज़ेह हो जाएगा। नाजिफ खारा, तुम्हारी मुलाकात आई है। तुम्हारा छोटा बेटा। अरहान? क्या उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई है? मुझे कुछ पता नहीं, शायद तुम्हारा बेटा भाग आया है। बकवास मत करो। मैं उसका साथ देना चाहता हूं, मगर मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? बदकिस्मती की दीवार हायल हो गई, लेकिन शायद दूर भी नहीं रह सकते।
नाजिफ कारा के बेटे का हुलिया कैसा था? देखने में कैसा था? एक लंबा नौजवान, अभी अभी फौज सर्विस से आया। वो बात कर रहे थे तो सुना। फिर ये माहिर कारा नहीं हो सकता। क्या नाजिफ कारा का कोई दूसरा बेटा भी है? यकीनन है। खानदान के बाकी लोग सूरत हाल से वाकई बहुत परेशान थे, जबकि नाजिफ कारा का दामाद खुद मुझे अस्पताल लाया। ओह मली, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहाँ? तो आपा, क्या अब मुझे जमीर के दबाव तले मर जाना चाहिए? मली, तुम नाजिफ कारा के बेटे के हाथों मरने गए थे। ये सब नीसे को बता सकोगे? क्यों भूल जाते हो कि तुम एक बाप हो? मिस फरीदे, क्या आपको ये बात अहम नहीं लगती कि मली बिल्कुल ठीक है? ठीक कह रहा हूं ना? माफ करना भाई, मुझे नहीं कहना चाहिए था कुछ भी। कोई बात नहीं मली, कोई बात नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ, मगर मैं यही कहूंगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये बदकिस्मती है तुम्हारी। मैं उसे मजा चखाऊंगा। भाई आप भी शुरू नहीं हो जाना प्लीज। खुदा के लिए आपस से बात करें भाई। हमने पहले ही नाजिफ कारा को शर्मिंदगी में डाल दिया है। कम से कम मैं उनके केस की जज से नाराज नहीं। मुझे लगा मैं उस शख्स की मदद कर रहा हूँ। नासिफ कारा के बेटे को फौरन गिरफ्तार किया जाए। बेहतर जज साहिबा। मिस फरीदे, मली के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका दुख है, लेकिन आप पहले पुरसुकून हो जाएं। कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ मिस्टर सॉले में? क्या तुमने मेरे भाई की हालत नहीं देखी? बताओ कैसे सुकून में रहूं मैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, पहले तुमने मेरे भाई को उनके घर भेजा और उसके बाद मुझे समझा रहे हो और तंज कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ। ये सब कुछ मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है मिस्टर सॉले। मली एक परेशानी से गुजर रहा है। आप अपनी जगह दुरुस्त हैं, ताहम उन लोगों के बारे में सोचें। अपने आप को कारा फैमिली की जगह रख के सोचें। अगर आपके बाबा के बारे में इस तरह की खबर छप जाए तो? मेरे बाबा के बारे में इस तरह की कोई खबर नहीं बना सकता मिस्टर सॉले, क्योंकि मेरे बाबा एक मुजरिमाना कातिल नहीं है। मैंने पुलिस से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि उसके दामाद से सूरत हाल पूछें। वो भाग गया है और किसी पुलिस वाले ने उसे देखा भी नहीं। क्या ये कुदरती नहीं कि कारा खानदान पुलिस से डरता है जज साहिबा? याद रखें कि उनकी मां ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। क्या वो तुम्हारे क्लाइंट हैं? फिर से उनकी वकालत करना शुरू कर दी। आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ सच है। मली ने उनकी मदद करने की कोशिश की। क्या मिला इसे? देखो इसकी हालत को गौर से। क्या यही है जिसका दिफा कर रहे हो? यकीनन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तशद्दुद का दिफा मैंने कभी नहीं किया। सॉले चुप हो जाओ। इस वक्त मैं तुम्हें कारा फैमिली का जवाब पेश नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे तकलीफ दी है। मेरे भाई मली ने क्या बिगाड़ा था उनका? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मली ने सच के लिए रिपोर्ट तैयार की, जिसे तब्दील कर दिया गया। अब कारा खानदान को बताओ जाके कि अब वो किसी की नजर में है जो पैरवी कर रहा है उनकी। मिस फरीदे, शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। आपके यहाँ होने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह सेहतियाब करे तुम्हें। जज साहिबा, 1 मिनट तशरीफ लाइए। साले भाई, आप जाना नहीं चाहते ना? आप मेरी आपा के साथ रहना चाहते हो, वरना आप ऐसे शख्स नहीं कि बुत बने खड़े रहें। जज साहबा के बारे में फिक्र मत करो। वो तुम्हारे लिए परेशान है। उन्हें तकलीफ पहुंची है सिर्फ इस वजह से। नहीं, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता। वो आपसे नाराज। आपने उन्हें क्या कह दिया? आपके बीच क्या हुआ? सिर्फ मैं आपको समझता हूं। मैं अपनी पैदाइश से ही इस मुसीबत को बर्दाश्त करते आ रहा हूं। क्या खूबसूरत मुसीबत है।
मैं उसका साथ देना चाहता हूं, मगर मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? आप दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं? बदकिस्मती की दीवार हायल हो गई है, लेकिन शायद दूर भी नहीं रह सकते। भाई मैं एक सहाफी हूं, इतनी अदबी बातें ना करें। मुझे पता है ये मुश्किल है लड़की के भाई से कहना कि आपको मोहब्बत है। मैं इससे गुजर चुका हूं, ताहम आपने देखा और जानते हैं हमें। हम उस तरह के लोग बिल्कुल नहीं हैं। मेरी आपा मेरी जान, आप खुलकर बात कर सकते हैं मुझसे। आप अभी तक गए नहीं मिस्टर सॉली? अपना ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। अरहान, मेरे बच्चे, खुश आमदीद बेटा। ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या? कैसे हो? अरहान, अरहान रुको। अरहान, हियरिंग से सिर्फ 2 दिन पहले बहुत ही अहम पेश शर्त हुई है नेकदत, और उन सबूतों का इल्म हुआ है कि अगर वो मुझे मिल जाए तो नासिफ खारा के बचने की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। अरहान, 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 अरहान क्या हुआ? अरहान तुम ठीक तो हो? बाबा को देखकर उदास हो गए। भाई बाबा को इस हालत में नहीं देख सकता, क्या करूं? लानत भेज दो ऐसे कानून पर। ये यकीनन अरहान है। बुलंद, क्या हुआ बताओ? वो ठीक तो है ना? मैंने उसे हॉस्पिटल छोड़ दिया है, उसकी हालत बस ठीक है अब। उस आदमी को कुछ नहीं हुआ क्या? ये तो मुझसे अस्पताल वालों के रहमो करम पर छोड़कर आ गए वहां। मैं क्या करता इग्नोर? उस आदमी के सराहने बैठता, इस केस पर सवाल उठते उधर। मैं क्या कहता? मेरे भाई ने मारा है उसको, मैंने उसे छोड़ा और आ गया। तुम यानी कि भाग आए वहां से? बुलंद, क्या मतलब? तुम्हारा भाई गया है इग्नोर। मेरी बात सुनो, जिस शख्स ने उसे मारा वो तुम्हारा भाई है। अरहान रुके वहां, बस बहुत हो गया। इग्नोर, इसे उछालो मत। और मैंने जो किया है वो गलत किया है। किससे तलाश कर रहे हैं आप? अरहान कारा। अरहान कारा मैं हूं। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकले हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूं।
अरहान, अंदर जाओ तुम आपा। कहाँ जा रहे हो? उस जर्नलिस्ट ने कंप्लेन की है मेरी पुलिस में। घबराओ नहीं, मैं जल्द आ जाऊंगा। सही तरह से सुना है ना, पुलिस का सायरन था। वो अरहान को ले गए हैं अम्मी। या अल्लाह रहम करना, ये पहला दिन है उसका। उफ। भाई आप कहाँ हैं इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरहान को पुलिस ले गई है। चले आ जाए आपा, मुझे भूख लगी है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपके पसंद का खाना बनाया है मैंने। आपका ये भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे कहने से चख लेती हूँ थोड़ा सा। उसने एक नजर भी पलट के नहीं देखा। उसने बहुत दुख पहुंचाया मुझे। अरहान कहाँ है? तुम्हें कैसे पता चला कि वो आया है? उसके आने की खबर उसके जुर्म ने दी। उसे उठाकर ले गए पुलिस वाले। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। क्या तुम उसे ला सकते हो? थाने पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा, खा लीजिएगा। देखता हूं इस बात का यकीन हो जाए। समझ गए? ठीक है भाई। खुशामदीद। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है नेकदत। बहुत सुकून महसूस करता हूँ मैं यहाँ। एक ताजगी का एहसास, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत मंजर, जैसे जिस खुशी का इंतजार हो तुम्हें वो खुशी पहुंचने वाली हो। आप ठीक तो है तुर्गत भाई? क्यों, क्या हुआ है? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। हियरिंग से सिर्फ 2 दिन पहले बहुत ही अहम पेशरत हुई है नेकदत, और उन सबूतों का इल्म हुआ है कि अगर वो मुझे मिल जाए तो नासिफ खारा के बचने की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। ऐसा है तो हम फौरन जश्न मनाते हैं माय डियर तुर्गत भाई। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिसर यासीन अपने कमरे में है? वो कमरे में नहीं है, शायद बाहर है। शुक्रिया। क्या बात है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम्हें आखिर क्या कहूं, माहिर कहूं या सॉलेह? मेरे भाई को लाया गया यहाँ, अरहान। क्या मतलब, तुम्हारा कोई भाई भी है? अच्छा, ऐसा करो तुम मेरे कमरे में चलो, मैं मालूम करके आता हूं। आजो। सलमान साहब की सेक्रेटरी सहरा आसिफ, वो काफी अरसे से तुर्की में ही है और ये वाज़ेह है कि वो यहीं पर है। वो है कहाँ? कोई नहीं जानता वो कहाँ शिफ्ट हुई, लेकिन हम किसी तरह मालूम कर लेंगे। माफी चाहता हूं, देखे बिना रह नहीं सका। क्या हुआ माहिर?
सिर्फ तुम्हारी ही फैमिली है जिसके लिए तुम मर रहे हो। शायद तुम जानते ना हो, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है। फैमिली होना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बात यह है कि मेरी फैमिली तुम्हारी तरह खुदसिली नहीं है। हाँ तो फिर? अरहान यहाँ है, हिरासत में है। वो अब भी एक सिपाही है अपनी इब्तदाई परेड की वजह से। मरकजी कमान के इल्म में है और वो यहाँ पर एक तरह से मेहमान है। वो पहले अपनी तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वो आज ही आया है। उसने आके बहुत अच्छा किया। वो नहीं जानता था, घर वालों ने उससे सारा मामला जानकर छुपाया। उसे तो अखबार पढ़ने के बाद सब पता चला और अखबारी रिपोर्टर हमारे घर चला आया। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? मुमकिन नहीं है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर यहाँ है। मुश्किल है वैसे, क्योंकि वो एक फौजी है। शुक्रिया। अभी मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। क्या खबर है? सलमान साहब की सेक्रेटरी सहरा आसिक, वो काफी अरसे से तुर्की में ही है और ये वाजह है कि वो यहीं पर है। वो है कहाँ? हमें भी मालूम नहीं, रिकॉर्ड में पुराना एड्रेस है, कोई नहीं जानता वो कहाँ शिफ्ट हुई, लेकिन हम किसी तरह मालूम कर लेंगे। क्या वो मुकदमे के लिए आई है? मुझे नहीं लगता, लेकिन वो यकीनी तौर पर अगली समात के लिए आएगी। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं। चीफ साहब, आप कहाँ हैं? हाँ, मैं कल रात 10 बजे जाऊंगा। मिली, मेरे बेटे, मेरी जान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरी प्यारी अम्मी, आप रोएं मत प्लीज, मत रोएं प्लीज। मैं इतना बहादुर नहीं हूं, लेकिन अम्मी वाकई मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया, आपने मेरे लिए आने की जहमत की। फरीदे बेटा, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारे उसी केस की सजा है, जानती हो तुम? हाँ बाबा, मैं जानती हूँ। नाजिफ कारा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको भी उसके बाप नाजिफ कारा के पास भेज दे। मेरे बेटे का क्या हाल किया? वो तुम्हें भी मार सकते हैं। वो लोग तो कातिल हैं, समझो तुम। मेरे बच्चों को कोई और नुकसान पहुंचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेहमद साहब, कंट्रोल करें इन हालात को, जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर ले इसे। आपा जान, थोड़ा सा तो खा ले। 2 रातों से सोई नहीं, स्कूल कैसे जाऊंगी सुबह? ये तो स्ट्रॉबेरी जैम है, मैंने बाहर के लिए बनाया था, उससे बहुत पसंद है। तो फिर अपने लिए भी कुछ बना लो ना जो पसंद हो। मैं कुछ नहीं बनाना चाहती, मुझे तंग मत करो नूरतन, मुझे अकेला छोड़ दो। आपा जान प्लीज, आप इस तरह से दुखी होकर ना बैठो ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। मैं क्या करूं नूरतन, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिल को बहुत बहुत ठेस पहुंचाई है उसने। कैसे ऑफिसर? ठीक हूं सर। तुम्हारी जगह पुरसुकून है। तुम्हारा भाई आया था, माहिर। क्यों मारा उस आदमी को तुमने? गुस्सा आ गया था। तुमने अपना वक्त कहां गुजारा? तुम्हें क्या, क्यों पूछ रहे हो? मैंने बहुत आराम से पूछा था। आराम से ही कह रहा हूं मैं भी तुम्हें। मैं जब तक यहां हूं मुझे परेशान मत करना। देखता हूं मैं भी कब तुम अपनी सर्विस खत्म करोगे। हम मिलेंगे तुमसे फिर आराम से। किसके लिए? इस आदमी के लिए। अरे 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 अरे,
बिल्कुल भूख नहीं है अभी से। ले जाओ। तुमने देखा, उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और मेरे साथ तुम्हें देखने आ गए। वो बहुत फिक्रमंद थे। मैं तो डर गई थी कि खुदा ना करे उन्हें कुछ हो ना जाए। अम्मी बस करें, मेरे बाबा मुझे प्यार नहीं करते। मैं इसका आदी हो गया हूँ। प्लीज आप झूठ बोलकर हमारी सुलह कराने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं है, मेरी बात का यकीन करो बेटा। मैं तुमसे झूठ नहीं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि बाबा मुझे कभी माफ भी कर पाएंगे। मैं सालों पहले मायूस हो चुका हूं, बिल्कुल मायूस। फरीदे कहाँ है? कैफेटेरिया में देखा, वहां भी नहीं है वो। अभी पुलिस वाला आया था, उन्होंने बुलाया है उसे, तो वो वहां गई है। जब से तुम आई हो कुछ खाया नहीं, जाओ कुछ खा लो माय डियर करीमी। तुम ठीक कह रहे हो मेहमद साहब। अगर कैफेटेरिया बंद हो गया तो फिर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ खाओगे मली बेटा? ठीक नहीं हो तो बेहतर है सो जाओ। ठीक हूं बाबा, आपने मेरे बारे में सोचा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकता क्योंकि मली उसकी मंगनी हो चुकी है। क्या? ये क्या कह रही? मैं चाहता था इनकार हो, इसलिए इंतजार किया। अब कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसे सेंट्रल कमांड में भेजा है। ये ठीक नहीं है अर्दल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जज साहिबा क्या कहती हैं? खैर वो उसकी बहन है। उसने क्या कहना है? सोचे कि क्या खानदान है। ओ अरहान, ओ मेरे खुदा। मैं कल वहां जाऊंगा, निमटता हूं इससे। तुम इस बारे में टेंशन नहीं लो। आराम से। आपा, साले के साथ क्या हुआ? वो हमारे घर आने के बाद बदल गया है। यहां बात करना मुश्किल है, हम बाद में बात करेंगे। आप बता सकती हैं मुझे, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। फरीदे अब मुझसे दूर हो गई है, बहुत दूर। ऐसा क्यों? उसने मुझसे जवाब मांगा जो मैं दे नहीं सका उसे। उसके सवाल का आखिर जवाब क्या है? अर्दल, फरीदे के बहुत करीब हो गया था मैं। फिर आयतन ने उसे बता दिया कि हमारी मंगनी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो माहिर? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके नतीजे में फरीदे ने कहा कि भूल जाओ मुझे सवाले, ठीक है। लेकिन अब फरीदे को समझाना मुश्किल है। अगर उसे समझाने की कोशिश भी करें तो यकीन करो उसे सौले जैसा सही आदमी भी समझा नहीं सकता। लेकिन मुझे उसके दिल पर यकीन है और ऐसा ही होगा।
उसे अपने दिल की माननी पड़ेगी, लेकिन मुझे उस दिन का डर है जब उसे पता चलेगा कि मैं माहिर का रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता माहिर, तो मुझे बहुत दुख होता, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम कंधों पर बोझ लेकर गए थे अपने बाबा को जेल से रिहाई दिलाने की जिम्मेदारी का। अब दिल पर बोझ ले बैठे हो अपने। मुझे तकलीफ है, मैं सब देख रहा हूं। बताएं मुझे क्या हुआ, वरना मैं सीधा सोले के पास चला जाऊंगा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल। लेकिन क्यों आपा? आप जिस तरह उसके साथ जुड़ी हैं, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। कोई तो आपस में गलतफहमी हुई है। क्या हुआ? आप लोग घर में वो सोले और फरीदे नहीं थे जो होते हैं असल में। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, बहुत कुछ बदल गया है। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकता क्योंकि मली उसकी मंगनी हो चुकी है। क्या? ये क्या कह रही हैं? उसने आपसे झूठ बोला? मली, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें सब बता दिया, लेकिन इस बात को यही खत्म करो प्लीज। तुम्हारा नाम मेरे होठों से जुड़ गया है,